हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज की टॉपिक आवर फॉरेस्ट है। तो आवर फॉरेस्ट में ये जानना है क्या क्या है। तो फॉरेस्ट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस इन द फ्लोइंग वेज। हम ये भी कह सकते हैं और नेक्स्ट में आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स और देन राइट द करेक्ट लेटर इन ईच बॉक्स में। तो नंबर फर्स्ट में अगर हम देखेंगे, नंबर फर्स्ट अगर बॉक्स बनाकर रेंडियर, नंबर सेकेंड में अगर जानेंगे तो लियोपार्ड के बारे में जानेंगे। अगर थर्ड के बारे में अगर नंबर थर्ड जानेंगे तो नंबर थर्ड में क्रोकोडाइल, और नंबर 4 अगर जानेंगे पेंगुइन ले लेंगे या कीवी ले लेंगे, या फिफ्थ में अगर चलेंगे तो वाइल्ड कैट के बारे में जानेंगे, या ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, या रेड पांडा, चीतर या घड़ियाल के बारे में जानेंगे। तो अब हमें टॉपिक बाय टॉपिक चलना है, क्योंकि जो आवर फॉरेस्ट है, हमारे जो वन है, तो इसके बारे में, इसकी महत्व के बारे में जानेंगे, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, वन की जो महत्व है उसके बारे में, तो इसके डिफरेंस वे में इसका महत्व है। फर्स्ट टॉपिक है दे गिव अस प्योर एयर, दे गिव अस प्योर एयर, फ्रूट, गम एंड मेडिसिनल हर्ब्स। नेक्स्ट में वुड फ्रॉम ट्री इज यूज टू मेक फर्नीचर, पेपर, पेंसिल एंड मैनी अदर थिंग्स, मैनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट में हम ये भी टॉपिक जानेंगे, दे आर होम टू एनिमल्स, दे आर होम टू एनिमल्स। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, दे प्रिवेंट सॉइल इरेजन। तो क्या है? दे प्रिवेंट सॉइल इरेजन है। अब नेक्स्ट में चलेंगे सेव द फॉरेस्ट, यानी कि वन को क्या करना है? सेव करना है, बचाना है, रक्षा करना है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे क्या है सेव द फॉरेस्ट। तो नाउ ए डे ह्यूमन्स आर कटिंग ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, बट दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसे हम डिफॉरेस्टेशन के नाम से कह सकते हैं। बट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट not only because they are useful to us, but also because our survival or depends. So we can say that nextly our survival depends on them. We can protect our forest in two ways. फर्स्ट अगर चलेंगे तो एफॉरेस्टेशन, ये फर्स्ट आया एफॉरेस्टेशन फर्स्ट, और सेकेंड जिसको बोलते हैं सेकेंड में आ गया रिफॉरेस्टेशन। एक हो गया एफॉरेस्टेशन, फर्स्ट नंबर में एफॉरेस्टेशन कहेंगे, सेकेंड नंबर में रिफॉरेस्टेशन कहेंगे, रिफॉरेस्टेशन। तो सेकेंड रिफॉरेस्टेशन आ गया और फर्स्ट में एफॉरेस्टेशन आ गया, यानी कि देयर आर टू वेज वी कैन प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट। तो टू वेज में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट को। अब नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया दैट वाज नॉट ए फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, बट प्लांटिंग ट्रीज ऑन ए डिफॉरेस्टेशन लैंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो हम जो फर्स्ट सेकेंड बता चुके हैं रिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन। तो ये सेकेंड का है रिफॉरेस्टेशन, यहाँ से ये सेकेंड आ गया, और ये जो है यहाँ ये फर्स्ट आ गया, इसे हम फर्स्ट कहते हैं। प्लांटिंग ट्रीज इज एन एरिया दैट वाज नॉट ए फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, ये एफॉरेस्टेशन। और सेकेंड ये फेज अगर आ रहा है तो सेकेंड फेज में प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेड लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो अब मुझे ये इतना क्लियर कर देना था, रिफॉरेस्टेशन क्या होता है और एफॉरेस्टेशन क्या होता है। तो बच्चों एफॉरेस्टेशन जो है, प्लांटिंग ट्री इज एन एरिया दैट वाज नॉट ए फॉरेस्ट अर्लियर इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट नंबर अगर हम पूछ दिए रिफॉरेस्टेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफॉरेस्टेशन, तो आप लिख देगा प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेटेड लैंड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानना है। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या है, यानी जंगली जानवर के बारे में।
वाइल्ड एनिमल्स। तो ये वाइल्ड एनिमल्स जो है, ये वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, इंडिया हैज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बट इन द पास्ट पीपल हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, thus many animals became extinct. But I can say that hunting is now banned in our country, but also to perhaps protect wild animals and to save the forest. The government has set up national parks and wildlife sanctuary all over India. भारत सरकार जो है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है वह देयर 2 टाइप्स में सेव कर रहा है वाइल्ड एनिमल्स को। एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य करके, और एक है नेशनल पार्क करके, राष्ट्रीय उद्यान करके, यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेव द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एनिमल यानी वाइल्ड एनिमल्स को। तो नेक्स्ट में हम मैप में हम बता चुके हैं जो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, जो ट्रीज फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेयर फाउंड, और जैसे वेस्टर्न घाट्स, नॉर्दर्न इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, या फूथिल ऑफ द हिमालय, साउदर्न प्लेट्यू, या हम चलेंगे थॉर में तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, या माउंटेन में चलेंगे तो यह द हिमालय, नीलगिरी हिल्स, या गंगा, ब्रह्मपुत्रा डेल्टा की ओर चलेंगे। तो ये जब हम चलेंगे मेन फीचर्स में, इसका मुख्य जो फीचर क्या है, लक्षण है, द ट्रीज हैव ए स्पेशल रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, बट नंबर 2 पॉइंट, द ट्रीज आर टॉल एंड हैव pointed needle shaped leaves, they bear cones. Next में the trees have long roots, thick barks, sharp thorns and small leaves. They can survive without water for long periods. Next point, the trees shed their leaves in the dry season. The trees shed their leaves in the dry season. यानी trees जो है शेड मीन्स झड़ना, देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, गर्मी के समय में पत्ते उसके झड़ जाते हैं, बट द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, दे रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। पूरे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उसके पत्ते नहीं झड़ते हैं, पूरे वर्ष भर यूँ ही लगे रहते हैं पेड़ में। तो नेक्स्ट में इसके जो है जितने भी ये इम्पॉर्टेंट फीचर बताए, ये सारे वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड है, और जैसे थॉर्नी फॉरेस्ट, डिडिशियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये जितने भी फॉरेस्ट हैं ये वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे लाइफ देते हैं, क्लियर करते हैं। ये नेशनल पार्क इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर ए प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड द नेक्स्ट नेचुरल ब्यूटी ऑफ ए रीजन। प्राकृतिक सुंदरता भी इसमें है। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया रिजर्व फॉर ए इंडिग्रेडेड एनिमल्स, एलिफेंट्स। तो इंडिग्रेडेड एनिमल्स जितने भी हैं, ये इंडिग्रेडेड एनिमल्स ये इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हम लिख सकते हैं नेचुरल ब्यूटी ऑफ रीजन, इस क्षेत्र का प्राकृतिक सुंदरता है, अगर है तो यह जंगली जानवर का ही है, पक्षी अभ्यारण्य से ही है, और जंगली यानी कि जानवरों का उद्यान से ही है। अगर नहीं है तो इसका सुंदरता भी नहीं रहेगा। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया रिजर्व्ड फॉर इंडेंजर्ड एनिमल्स, यह जंगली जानवरों का एरिया है, इंडर्ज एनिमल्स का। तो फर्स्ट टॉपिक अगर चलेंगे पहला पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में और सेकेंड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट में, तो फर्स्ट पॉइंट में अगर लेते हैं तो एलिफेंट्स आर ग्रेटर वन हॉर्न rhinoceros are protected at the काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क इन असम। तो इसमें एलिफेंट के लिए या ग्रेटर वन हॉर्न सिंग वाले राइनोसेरस दरियाई घोड़ा के लिए प्रोटेक्टेड एट द काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क कहाँ है, किस स्टेट में, इन विच स्टेट सिचुएटेड काजीरंगा नेशनल पार्क इन मानस नेशनल पार्क, तो सिचुएटेड इन असम, यह असम में है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, यानी देयर आर 2 नेशनल पार्क सिचुएटेड इन असम स्टेट, नेम देम देयर नेम्स काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। नेक्स्टली 2 पॉइंट में चलेंगे तो एशियाटिक लायंस लिव इन द गिर नेशनल पार्क इन गुजरात, तो यह गुजरात में है।
गिर नेशनल पार्क कहाँ है? इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क? हम बता सकते हैं गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन गुजरात स्टेट। नंबर थर्ड, द सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इज होम टू द बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स, द टाइगर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन द जिम कॉर्बेट टाइगर्स एंड ए रणथंभौर नेशनल पार्क। तो इसमें जिम कॉर्बेट एंड ए रणथंभौर नेशनल पार्क जो है स्थित है। तो यह किससे रिलेटेड हैं? सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में टाइगर के लिए नहीं, वाइट टाइगर जिसको हम रॉयल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट अगर बोलेंगे द टाइगर्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड इन दी जिम कॉर्बेट, नहीं तो जिम कॉर्बेट जो है इससे रिलेटेड है। और एक रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो नेक्स्ट में स्नो लियोपार्ड है। तो स्नो लियोपार्ड क्या है? तो अगर आप नीचे देख रहे हैं फिगर जो स्नो लियोपार्ड के बारे में है, तो स्नो लियोपार्ड आर फाउंड इन द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड स्थित हैं। और नेक्स्ट अगर टॉपिक अगर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तो द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात इज होम टू द इंडियन वाइल्ड एसेस। तो होम टू इंडियन वाइल्ड एसेस ये क्या करते हैं? कच्छ ऑफ गुजरात में है, नहीं तो गुजरात राज्य में रन ऑफ कच्छ है और ये इंडियन वाइल्ड एसेस है, यानी कि भारतीय क्या जंगली गधे यहाँ मिलते हैं। जो आप देख रहे हैं नीचे के फिगर में, जो इंडियन वाइल्ड एसेस जो हैं वह कहाँ मिलते हैं? इन विच स्टेट? तो गुजरात में मिलते हैं। गुजरात के किस प्लेस में? रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं। थर्ड में आपका ये चल रहा है, तो बर्ड्स आर प्रोटेक्शन इन द सुल्तानपुर एंड कहाँ? तो सुल्तानपुर जो है एक सुल्तानपुर और वेयर सुल्तानपुर एंड रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। दूसरा कौन सा है? रंगानाथिट्टू एंड बर्ड सेंचुरी है। तो ये दोनों क्या हैं? फेमस हैं। अब नीचे में आप जानते हैं यह जो आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर यह स्नो लियोपार्ड है। तो स्नो लियोपार्ड जो है, यह स्नो लियोपार्ड के बारे में बता चुके हैं। स्नो लियोपार्ड फाउंड इन द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और नेक्स्ट में आपको ये भी हम दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट में क्या है? जो नेक्स्ट में आपका ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस। तो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस जो है इसमें क्या है? तो इसे भी आप जान लें। ग्रेट वन, तो यह ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में और द रन ऑफ कच्छ में गुजरात इज होम टू और रंगाथिट्टू में ये दोनों जगह ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस ये पाए जाते हैं। और थर्ड नंबर में हम जो बोल रहे हैं एंड वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एसेस, भारतीय जो जंगली गधे हैं यह कहाँ मिलते हैं? तो रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात स्टेट के रन ऑफ कच्छ में यह क्या मिलते हैं? तो यह इंडियन वाइल्ड एसेस मिलते हैं। और यह उसके बाद भी हम कह सकते हैं तो बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड इन दी सुल्तानपुर एंड रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज फेमस फॉर आवर इंडियंस पीपल्स। नेक्स्ट में एक ये है आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वर्ड पजल फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द स्टेट वेयर दे आर लोकेटेड विल सर्व्स एज क्लू। क्या कहते हैं? सर्व एज क्लू। तो फर्स्ट में अगर चलेंगे एक क्रॉस और डाउन क्रॉस। तो फर्स्ट में अगर हम चलेंगे फर्स्ट में क्या है? तो यह फर्स्ट में असम होगा या कर्नाटका होगा या केरला होगा, क्या होगा? तो फर्स्ट में नहीं, तो फर्स्ट में अगर चलेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। केरला है तो केरला लिखेंगे, कर्नाटका है तो कर्नाटका लिखेंगे, या मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश लिखेंगे। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये आपका फर्स्ट है और फर्स्ट के बाद ये सेकेंड है,
सेकेंड के बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ है, फोर्थ के बाद फिफ्थ और फिफ्थ के बाद क्या है, तो फिफ्थ के बाद जो है जो आपका सिक्स्थ है, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर रिलेटेड टू द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो फिफ्थ सिक्स्थ ये सभी एक साथ हैं। अब यह टॉपिक जो है एंड हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक को डीपली स्टडी करना है। और नीचे जो हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, केरला, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु के बारे में दिया गया है। तो ये सारे आपका कंप्लीटेड है। तो यह वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।